हाय फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं जेनेवा कन्वेंशन क्या है। जेनेवा कन्वेंशन आज जानने का इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कंटेक्स्ट क्या है। अभी एक करंट इवेंट हुई थी आफ्टर रिसेंट पुलवामा अटैक वेयर इन 40 सीआरपीएफ जवान्स आर मार्टेड बाय अ सुसाइड बॉम्बर अटैक प्लान एंड एग्जीक्यूटेड बाय जैश ई मोहम्मद। ये जैश ई मोहम्मद का है, ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट। इंडिया हैज रिटेलिएटेड विथ इट्स एयरफोर्स अटैकिंग देयर टेरर हाइडआउट्स इन पाकिस्तान। तो इससे पहले जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिसेंटली होते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता था, लेकिन अभी इस बार प्रॉपर पाकिस्तान के स्पेस में जाके इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया उनके टेरर आउटफिट के ऊपर, जैश ई मोहम्मद, क्योंकि वो हमारे जम्मू कश्मीर में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान्स के मार्टेर हो गए थे। उनके कॉन्वॉय के ऊपर एक सुसाइड बॉम्बर गाड़ी से RDX के साथ सुसाइड कर दिया, इसको अटैक किया। सो एंड देन इन द रिजल्टेंट एयर स्ट्राइक्स बाय पाकिस्तान, सो पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किया ऑन इंडिया। One of India's Air Force pilot, Wing Commander Abhinandan Varthaman, was caught by the Pakistan and after 2 days of captivity, मतलब उनके पास रखने के बाद 2 दिन के बाद released and sent back to India following the Geneva Conventions of 1949. तो जब अभिनंदन वहां रहे थे उनके साथ, तो सब कह रहे थे कि जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इनको वापस करना चाहिए। वो लोग उनको वहां होस्टेज रख ही नहीं सकते हैं। सो हमें ये जेनेवा कन्वेंशन क्या है देखते हैं। So what is the background of this Geneva Convention? In a way, the idea of Geneva Convention started after the Battle of Solferino. ये इटली का पार्ट है, referred to in Italy as the Battle of Solferino and San Martino. So on ये कब हुई थी ये battle? On 24 June 1859 resulted in the victory of, so victory इटली साइड को ही मिला, of the allied मतलब friends, French army under Napoleon III and Sardinian army under Victor Emmanuel II. So ये एक तरफ है, together known as the Franco-Sardinian Alliance. Against, ये किसके against हुआ ये battle? Against the Austrian army under Emperor Franz Joseph I. So ये emperors के बीच का fight है, ये battle है 1859 में. It was the last major battle in world history where all the armies were under the personal command of their monarchs. राजा महाराजाओं के बीच का battle था. Perhaps 3 lakh soldiers fought in this important battle. The battle was a particularly grueling one, lasting over 9 hours and resulting in over 2,386 Austrian troops killed, with 10,807 wounded and 8,638 missing or captured. The Allied armies also suffered a total of 2,492 killed, 12,512 wounded and 2,922 captured or missing. So इतना भयानक बैटल था ये. Reports of wounded and dying soldiers being shotted. So wounded और dying soldiers battlefield में थे, उनको ट्रीटमेंट देने के बजाय उनको शूट कर दिया और bayoneted on both sides added to the horror. In the end, the Austrian forces were forced to yield their positions and the allied French Piedmontese armies won a tactical but costly victory. So इतने सारे लोग मर गए इसमें थे इस बैटल में. So ये बैटल एक आइडिया यहाँ से आइडिया आया 1859 के इस बैटल से, किसको? दिस बैटल वुड हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ मिलिट्री एक्शंस. सो मिलिट्री एक्शंस के ऊपर कैसा होना चाहिए फ्यूचर में, मिलिट्री में कोई मिलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इस बैटल के बाद आइडिया आया था. किसको? जीन हेनरी ड्यूरेंट, a Swiss businessman who witnessed the aftermath of battle in person, was motivated by the horrific suffering of wounded soldiers left on the battlefield to begin a campaign that would eventually result in 1864 Geneva Conventions, the first codified international treaty that covered the sick and wounded soldiers in the battlefield and also the establishment of International Red Cross. So जीन हेनरी ड्यूरेंट करके एक स्विस बिजनेसमैन ने ये बैटल के बाद जो हो रहा था वहाँ वुंडेड और डाइंग सोल्जर्स को सीधा मार रहे थे, ये सब देख के मोटिवेट हो गए थे. ऐसा कुछ 1864 में जेनेवा कन्वेंशन करके हुआ. तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रीटीज हुए थे. जब बैटल्स होते हैं तो उसमें जो वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स होते हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर कोई एक दूसरे के सोल्जर्स मिलते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए. सो इंटरनेशनल रेड क्रॉस ये भी बनी थी उसी उसमें.
तो ये सब होने की वजह से इस हेनरी ड्यूनेंट को ही बिकेम द फर्स्ट को रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन 1901। फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था। So how many countries are signatories of these Geneva Conventions? 196 countries. So almost all the world. Are both India and Pakistan signatories and ratified this Geneva Convention? Yes. तो इंडिया पाकिस्तान दोनों सिग्नेटरीज हैं और रेटिफाई भी किया। रेटिफाई करना मतलब अपने अपने पार्लियामेंट में इसको ओके कराया। तो ये जेनेवा कन्वेंशन को ये लोग बॉन्डेड हैं, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। So what exactly is Geneva Convention? Geneva Convention is a primary text investigating torture and warfare. The Geneva Conventions comprise 4 treaties, मतलब agreements, and 3 additional protocols, बाद में जो rules बनाया वो, that establish the standards of international law for humanitarian treatment in war. So war में humanitarian treatment क्या है? तो soldiers के साथ अगर वो fight करने के position में नहीं है, उस इधर wounded है या sick है, तो उनके साथ sick मतलब कोई डिसीज है या कुछ चोट लग गया तो उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो, उसका ये सारे रूल्स है, इंटरनेशनल लॉ सही है, सारे बॉन्डेड हैं पूरे वर्ल्ड 196 कंट्रीज। व्हाट आर दिस 4 ट्रीटीज एंड 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ जेनेवा कन्वेंशन? ये 1949 में 1864 में शुरू हुआ था, धीरे धीरे 1949 आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टैंडर्डाइज हो गया। द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन फॉर द amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field। पहले wounded and sick के लिए है उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो, और सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन फॉर द amelioration of condition of wounded and sick and shipwrecked members of armed forces at sea। तो सी में वॉरफेयर होता है तो वहां के shipwrecked members तो उनके लिए भी हैं wounded, sick and shipwrecked। and third Geneva Convention relative to treatment of prisoners of war। तो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन में ट्रीटमेंट प्रिजनर्स ऑफ वार का ट्रीटमेंट के बारे में है। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन इन्वॉल्व इन बिटवीन इन दिस वार। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस जेनेवा कन्वेंशंस? इसमें ऐसा क्या है कि लोग सारे बॉन्डेड हैं, सारे कंट्रीज, पर्सन्स टेकिंग नो एक्टिव पार्ट इन द हॉस्टिलिटीज, वॉर में डायरेक्ट अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हु हैव लेड डाउन देयर आर्म्स and those placed hostile combat, तो कर नहीं पा रहे हैं wounds की वजह से, जो भी वजह से, by sickness, wounds, detention मतलब पकड़ में आने से दूसरों को, और any other cause shall in all circumstances be treated humanely, मतलब इंसानियत के साथ उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith or sex, birth or wealth or any other similar criteria। कोई ये सारे रीजंस के वजह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। टू दिस एंड द फॉलोइंग एक्ट्स आर एंड शेल रिमेन प्रोहिबिटेड at any time and in any place whatsoever with respect to the above mentioned persons। ये इस तरह से आर्म्ड मेंबर्स के लिए और इन सब के लिए ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए और क्या कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture, ये नहीं करना चाहिए। taking of hostages, ये भी नहीं करना चाहिए। विंग कमांडर अभिनंदन के साथ यही हुआ था, उनको होस्टेज ले लिया था, तो ये नहीं लेना चाहिए था। outrages upon dignity, उनका डिग्निटी को बाधा नहीं आनी चाहिए पकड़ में आने के बाद। इन पर्टिकुलर ह्यूमिलेटिंग एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड द पासिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड द कैरिंग आउट ऑफ एग्जीक्यूशंस विदाउट previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples। तो उनको मौका देना चाहिए, बिना मौका दिए ऐसे ही पनिशमेंट्स डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल इंसान को जो मौका मिलता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो सारे मौका देना चाहिए। द wounded and sick shall be collected and cared for। ऐसा नहीं है कि wounded sick मिल गया तो उनको सीधा मार दो। हाँ, what are the protocols mentioned above? ये protocols क्या है पहले जो mention किया, these protocols, the 1949 conventions have been modified with 3 amendment protocols। तो amend किया गया पहले जो भी ये conventions में है उसको क्या है, protocol 1 1977 में किया relating to protection of victims of international armed conflicts, और protocol 2 relating to protection of victims of non-international armed conflicts। उसके बाद प्रोटोकॉल 3 2005 as early as 2005 relating to adoption of an additional distinctive emblem। तो ये हैं जेनेवा कन्वेंशंस के
जो स्टोरी है, तो उनको फॉलो करना पूरे 196 कंट्रीज जिन्होंने साइन करके रेटिफाई किया, उन वो सारे इस पे बॉन्डेड हैं। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।